नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। निकटवर्ती ग्राम कनई कलां के ग्रामीणों ने आज घनश्याम पुत्र रघुवीर प्रसाद साधु के नेतृत्व में केकड़ी के पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ को निष्पक्ष अनुसंधान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कनई कलां निवासी दामोदर वैष्णव ने बताया कि दिनांक 11 अप्रैल को उनके परिवार की ओर से गांव के मुख्य श्याम मंदिर पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम था, जिसमें घनश्याम पुत्र रघुवीर सहित परिवार व समाज के 40-50 लोग मौजूद थे। दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि हमारे गांव के जगदीश पुत्र गंभीरा रावणा राजपूत ने पुलिस थाना भिनाई में एक रिपोर्ट लिखवाई है जिसमें उसका नाम लिखवा रखा है। इस पर उसने जानकारी ली तो पता चला कि उक्त व्यक्ति ने मेरे खिलाफ रात्रि में घर में घुसकर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, जो पुलिस थाना भिनाई में भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 3,23,341 व 34 में दर्ज हुई है। इसकी जानकारी जब उसने समाज और गांव के लोगों को दी तो आज दामोदर वैष्णव, जगदीश पुत्र रामपाल दास वैष्णव कुर्थल, आशाराम सरपंच कादेड़ा, रामकुमार दास मियाँ, महावीर वैष्णव टिटोडा, कानदास वैष्णव गुड्डा खुर्द, बजरंगदास बड़ला, रामकल्याण बड़ला, रमेश वैष्णव सराना, महावीर वैष्णव चकवा, रमेश सांगरिया सहित काफी लोग केकड़ी के पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह से मिले तथा उन्हें बताया कि वो सभी लोग 11 अप्रैल को रात्रि में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे तथा आरोपित घनश्याम पुत्र रघुवीर वैष्णव भी वहीं मौजूद था। उन्होंने बताया कि जगदीश पुत्र गंभीरा उनसे लगभग 1 साल से रंजिश रखता है, इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पुलिस उप अधीक्षक ने उपस्थित सभी मोदबीरान को आश्वस्त किया कि वो प्रकरण से संबंधित निष्पक्ष अनुसंधान करवाएंगे। आज ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। खीव सिंह आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी। हाँ बोलो दामोदर जी। मैं दामोदर वैष्णव, कन्हैया कला। मेरे जब भी प्रोग्राम होता है, जब ये लोग मेरे को नाजायज परेशान करते हैं। नवंबर 25 को मेरी शादी थी, 20 तारीख को इन्होंने मेरे से फालतू झगड़ा किया। इसके अलावा सोमवती मास का मैं 30 साल से प्रोग्राम करता हूँ और मेरे समाज को किसी को पूछ सकते हो आप। उसके अंदर जागीर के अंदर समाज के प्रतिष्ठित कम से कम भी 60 व्यक्ति थे मेरे पास, 20-30 गांव के व्यक्ति थे। उनके मतलब बाल के आदमी को मैंने बुला के वो हमारे में झूठा आरोप लगाते हैं कि इनके बच्चा मेरे पापा को मार गया, पीट गया, जबकि मेरे 1 साल से उसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने उससे जय श्री राम नहीं करा। आपस में मिला तो उसे मतलब नीचे नाड़ करके मैं निकला, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। 1 साल के पीरियड के अंदर जो उसे मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया उसने। और मेरा बच्चा पुलिस विभाग से क्या चाहते हो आप? पुलिस विभाग से ये चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा झूठा साबित हो तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूँगा उसको। अगर इसकी निष्पक्ष जांच करवाना चाह रहे हो आप? हाँ जी। मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम बस्सी में शुक्रवार को एक अनोखी शादी का आयोजन हुआ। इस अनोखी शादी पर किसी को विश्वास हो या ना हो, पर यह सत्य है कि अनोखी शादी करने वाले इस युगल ने धार्मिक मान्यता को सर्वोपरि रखते हुए जो शादी की है वह आश्चर्यचकित करने वाली तो है ही, साथ ही समाज को दहेज मुक्त करने, फिजूल खर्ची रोकने एवं वैवाहिक जीवन में उत्तम गुण वाले संस्कार उत्पन्न करने के लिए आमजन के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिसाल कही जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बस्सी निवासी विष्णु दास रावत की सुपुत्री भक्तिमती मीरा दासी ने ब्यावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम चिलियावर निवासी केशवदास के सुपुत्र भगत रोशन दास की यह अनोखी शादी मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम बस्सी में संपन्न हुई है। इस अनोखी शादी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें संत रामपाल महाराज की जीने की राह नामक पुस्तक से प्राप्त प्रेरणा से प्रेरित होकर समाज में अच्छाई की प्रेरणा एवं दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज बनाने एवं बुराइयों का अंत करने के लिए इस शादी का आयोजन बिना किसी दिखावे के और बिना किसी वैवाहिक आयोजन के केवल सत्संग का आयोजन कर गुरुवाणी को साक्षी मानकर इस अनोखी शादी की रस्में पूरी की गई। शुक्रवार को आयोजित इस अनोखी शादी के बिंदुओं पर प्रकाश डालें तो गुरुवाणी के द्वारा सत्संग में दिन में 2:15 मिनट पर शुरू हुई शादी की सभी रस्में 2:32 पर पूर्ण हो गई। दूसरे शब्दों के कहे तो कुल मिलाकर मात्र 17 मिनट में इससे अनोखी शादी की सभी रस्में पूर्ण हो गई।
समाज के अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक अलग बात है, पर सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता है और यह सत्य है कि इसे आश्चर्यचकित करने वाली एवं समाज में महत्वपूर्ण विशाल कायम करने वाली इस अनोखी शादी से ज्यादा नहीं तो कम से कम शादी के नाम पर दहेज लोभियों के साथ ही शादी के नाम पर अनावश्यक फिजूल खर्ची कर वर एवं वधू दोनों पक्षों के परिवारों पर शादी के नाम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कर दोनों परिवारों की बाधक बनने वालों के लिए भी यह अनोखी शादी आज नहीं तो कल ही सही पर कभी न कभी एक गंभीर विचारणीय हो सकती है और यही गंभीर विचार आगे चलकर समाज सुधार में भी एक मिसाल बन सकती हैं। एक और खास बात यह है जिसे ज्यों की त्यों कह देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि सरकार एवं शादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस प्रकार के शादी के सहज आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार के बिना दहेज एवं आर्थिक बोझ से बचने से इस प्रकार की शादी करने वालों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होने के साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में भी कम होने की भी उम्मीद की जा सकती है। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज भिनाय थानाधिकारी नीतू राठौड़ ने भिनाय कस्बे सहित आसपास के गांवों का दौरा कर कस्बे के बाजार बंद करवाए। जहां बाजार में दुकानें खुली नजर आई वहां उन्होंने मौके पर ही चालान बनाए तथा कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सरकारी एडवाइजरी की पालना करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि पुलिस व प्रशासन के पास अब सख्ती दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अपने आप समय होते ही कर्फ्यू के आदेशों की पालना करते हुए स्वयं को अपने घरों में जाकर सुरक्षित कर लें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्फ्यू के समय के अलावा जो भी लोग बिना मास्क घूमते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा तथा सरकार द्वारा बनाई गई कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं व्यापारिक संगठनों से भी अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह से अपनी दुकानें नहीं खोलें, नहीं तो प्रशासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा तथा दुकानों को सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। थानाधिकारी राठौड़ सहित समूचा स्टाफ गश्त करता हुआ नजर आया तथा कस्बे के मुख्य चौराहे पर पुलिसकर्मियों को तैनात भी कर दिया है। थानाधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान स्थानीय कार्यवाहक तहसीलदार भीमराज परिहार भी मौजूद रहे।